आइए ना, हमें मेन स्टेज एरिया पर पहुंचना है। आरती वहीं शुरू होगी। पंडित जी भी आपका इंतजार कर रहे होंगे। जब तक आप उद्घाटन नहीं करेंगे तब तक वो आरती शुरू नहीं करेंगे। और वैसे भी दिया आपको ही जलाना है। उसे दिए नहीं, समय कहते हैं। भाई ये वही लड़की है जिसने मुझे मजदूर बना के काम करवाया। I'm so sorry, मैंने अभी सुना आपने जो कहा। मुझे नहीं पता था कि मेरी बच्चियों ने ऐसा कुछ किया है, वो भी आरवी के खास आदमी के साथ। एक्सक्यूज मी, खास आदमी? खास आदमी नहीं है, ये मेरा कजिन है, इसमें ब्रदर। और भाई भी तो खास होता है ना भाई? अच्छा, तो तुम हो आरवी? पहचाना? नहीं, कैसे पहचानोगे? हमें धक्के मारकर ऑफिस के बाहर निकाल। कुछ याद आया? हम ऑफिस में आए थे, मैं और पूर्वी लड़ाई की थी। हाय हाय। ओह अच्छा, हाँ, आई रिमेम्बर। आया ना याद? हाँ, तो वो आप थी। और ये पूर्वी, आई गेस पूर्वी ने तुझे मजदूर बनाया था। तो पूर्वी ये सब कर रही थी? हैं जी? आई मीन केटरिंग बिजनेस। हाँ, केटरिंग सिर्फ पूर्वी नहीं करती, हम सब मिलके करते हैं। ये प्राची है, पूर्वी की माँ, और ये हमारा पूरा परिवार है। और मैं इस परिवार की बुआ, बड़ी बुआ। हम सब मिलके करते हैं, हमारा फैमिली बिजनेस है, कुमकुम भाग्य केटरिंग सर्विसेज। पूजा कुछ ही मिनट में शुरू हो जाएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी पूजा के स्थान पर पहुंच जाएं। क्या है कि बताया कि जब मैं बात कर रहा हूँ और बीच में कोई मेरी बात ना कोई तोड़ देता है ना, तो मुझे ना बड़ा बुरा लगता है। जैसे उसकी गर्दन तोड़ देता है। बट डोंट वरी, तुम्हारी गर्दन नहीं तोड़ूंगा। तुम्हारी गर्दन ना तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। कैसे ऐसे होती, तुम्हें बहुत प्यारी लगती है। गर्दन नहीं तोड़ूंगा तो क्या तोड़े आप? रोका तोड़ देते हैं। वो सही रहेगा। पर रोका मैं क्यों तोड़ू? तुम लोगों ने करवाया है, तुम लोग तोड़ो। तुम जाके तोड़ोगे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। देखो तुमने उस दिन क्या किया था? तुमने मुझे खींच के लाफा मार दिया था। और पब्लिक के सामने। अरे भाई, मैं एमएलए का बेटा हूँ, सब लोग हंस रहे थे मुझ पे। क्या मेरी इज्जत दो कौड़े की नहीं रही है? तुम कहीं अकेले कोने में ले जाकर तुम मुझे मार के मार डालते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबके सामने, अभी देखो तुमने मुझे सबके सामने चाटा मारा था, तो तुम अभी सबके सामने जाओ, वो जो बड़ा सा स्टेज बनाया हुआ है ना, उसके ऊपर चढ़ो और वहां पर जाकर अनाउंस करो कि तुम ये रोका तोड़ रही हो। अब देखो, कोई चीज तोड़ रहे हो तो कोई चीज जोड़ भी सकते हैं। साथ साथ में ये भी अनाउंस करो कि जस्सी वेड्स पूर्वी। ये अनाउंस करता, जस्सी वेड्स पूर्वी। कितना अच्छा लग रहा है। जस्सी पूर्वी जस्सी, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेले में बिछड़े हुए। तो जाओ और जाके अनाउंस करो कि तुम उस चिरकुट से रिश्ता तोड़ रही हो और जस्सी से रिश्ता जोड़ रही हो। जाओ। हेलो, व्हाट? ओके, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। क्या हो ब्रो, ऑल गुड? मुझे ये उद्घाटन बहुत जल्दी खत्म करना होगा, विदाउट डिले। बट ब्रो, ऑल ऑफ अ सडन इतनी अर्जेंसी क्यों? इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो के यहाँ आ रहा है।
What? मुंबई? ये कृष्णा कक्कर, he's getting on my nerves. मैंने सोचा था कल जाके रोबोट को सारा प्रपोजल दूंगा और ये कॉन्ट्रैक्ट छीन लूंगा उसके से, उसको हरा दूंगा, लेकिन नहीं, ये तो मुंबई आ रहा है। मैंने तुझे पहले ही बोला था ब्रो, वो बहुत पुराना खिलाड़ी है। वेरी ओल्ड ब्रो। या वेरी ओल्ड, रिटायर हो जाना चाहिए उसका। बट फिलहाल तो मुंबई आ रहा है। आई एम श्योर कुछ ना कुछ खास वजह होगी। वो तो पता चल ही जाएगा, आने दे उसको। जजमान जी, विधि के अनुसार मसाल के द्वारा ही दीपक प्रज्वलित किया जाता है। उसके बाद में भगवान गणपति और लक्ष्मी जी का मुख दर्शन, फिर आरती होगी। हमारे यहाँ की आरती देखने लायक होती है। इतने बड़े दीप से आरती की जाती है। बड़ा है पर हल्का है, आराम से उठाया जा सकता है। मशाल से प्रज्वलित किया जाता है। इसी विशाल और अद्भुत आरती के लिए तो हमारा ये दिवाली एग्जीबिशन प्रसिद्ध है। That's nice, पर वो मशाल तो दीजिए जिसे उद्घाटन करना है। हमें भी निकलना है। Don't mind please, but हमारा टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। सर मैं क्या कह रहा था, माचिस से ही जला देते हैं। दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ, हम अपनी परंपरा नहीं तोड़ेंगे। हम जिसके लिए फेमस है उसको माचिस से जलाने की बात करते हैं। लगता है बारिश होने वाली है। बिना मौसम के बारिश ये सही नहीं है। हम आरती पे फोकस करें प्लीज। कहाँ है मशाल? ये पूछ रहे हैं मशाल कहाँ है? मशाल कहाँ है? जसवीर के पास। क्या? ओपन अप। मत, अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। साहब पकड़ो इसको, बाकी गार्ड को बुला के लाइए साहब। अबे साले बाहर निकला ना, मैं मार मार के तेरे को नरक पहुंचा दूंगा। मैं भाग यहाँ से। चला जाएगा, वो चला जाएगा। अभी बात मैं कौन है बे? जसबीर स्पीकिंग। पूजा शुरू होने वाली है और तू मशाल लेके चला गया। कहाँ है मशाल? मेरे पास दिख रही तुम्हें? हैं? मुझसे क्यों? किसी और से पूछ। वो देख वो लड़की है ना, वो लड़की तो उसके पास है मशाल। कब से लेकर घूम रहे भूत कहीं की, भूत की तरह। ओ, फिर तो ये मशाल बिल्कुल सही हाथों में है, क्योंकि इनको पता है कि इस मशाल को कब और कैसे यूज करना है। क्या मतलब क्या तेरा? हैं? नहीं समझा? मतलब जो अंधेरा तूने फैलाया है ना, उसको दूर करने के लिए इन्होंने मशाल जलाई है, समझा? ज्ञान की दुकान, ज्यादा ज्ञान मत दे, समझा ना? बेटा जानता नहीं तो कौन हूँ मैं? जसवीर नाम है मेरा। इधर किसी से भी पूछ, जैसे चुटकियों में गायब करवा दूंगा मैं तुम्हें। डिस्टर्ब मत करियो अभी। चलो पैर कौन मार रहा है? तुझसे नहीं हो पाएगा। मुझसे नहीं हो पाएगा मतलब? चश्मी से हटे। चल अबे तेरे को नौकरी से निकलवा दूंगा मैं कसम से। Hey, I'm impressed. बहुत अच्छा यूज किया तुमने इस मशाल का, लेकिन अभी मुझे ये चाहिए होगी क्योंकि बाहर इवेंट रुका हुआ है इसकी वजह से। So, प्लीज। नहीं। What? मैं ये मशाल नहीं दूंगी। Why? हाँ? सभी भक्तगण आरती के लिए खड़े हो जाइए।
अब आप मसाल से दीपक प्रज्वलित कीजिए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुष्य प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायत। प्रेम से बोलिए गणपति गजानन महाराज की, महालक्ष्मी माता की जय। ओम नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं। पहली पंक्ति के लोग यहाँ पर आरती के लिए आ जाइए। हमारी बात कर, चलो चलो चलो, यहाँ चप्पल उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। लक्ष्मी नारायण जय श्री हरि श्री नारायण। जय श्री लक्ष्मी नारायण जय श्री हरि श्री नारायण। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जगपालन करता जनार्दन। जय जय श्री लक्ष्मी नारायण जय जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय जय श्री लक्ष्मी नारायण जय जय श्री लक्ष्मी नारायण। मैं नहीं दूंगा, तेरा बाप टेंशन लेगा। मतलब तुझे पता है आज क्या क़यामत आने वाली है। तो जस्सी भाई 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 मुझे छोड़ मुझे भाई भाई ये क्या कर रहे हैं आप? वो आरबी और उसके आदमी ने मुझे धक्के मार कर बाहर निकल, उसकी ना मैं आंखें निकाल दूं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मुझे। छोड़ मुझे भाई। ये तलवार क्या कर रहे हैं भाई? भाई आप सबके सामने कैसे मार सकते हो? आपके डैडी को पता चल गया तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा, और यहाँ पर तो उनको पता चल ही जाएगा। इतने सारे मीडिया वाले जो इकट्ठे हुए यहाँ पे, सारा तमाशा पूरी दुनिया को दिखाएंगे और फिर आपकी डैडी की टिकट भी छीन। बाहर में टिकट, जब देखो तब टिकट टिकट टिकट। मेरे बाप के लिए नहीं जीता मैं अपने लिए जीता हूँ। और तुम दोनों को अगर मेरे बाप के लिए काम करो तो निकलो यहाँ से। कितनी काम करिए? जब वो मेरे को मार रहा था, उसके आदमी मार रहे थे, तब कहाँ मर गए थे तुम दोनों? एमएलए का बेटा हूँ मैं, जस्सी नाम है मेरा। 2 टके का आर्मी, मेरी औकात क्या रखी उसने? सबके सामने जल्दी कर दिया उसको, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई मैं जानता हूँ उसने गलती की, लेकिन भाई वो यहाँ का मेन इवेंट ऑर्गेनाइजर है। यहाँ का बच्चा उसके गाने गा रहा है। इतना अच्छा 3 दिन का इवेंट किया उसने, इसीलिए भाई ऐसे में अगर हमने पंगा लिया तो हम भी फंस जाएंगे भाई। मतलब इतना कुछ आपके लिए क्या है सर? आई वुड हैव लव्ड टू, बट मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है तो मुझे जाना पड़ेगा। प्लीज सर थोड़ी देर। ये रिस्की नहीं है? नहीं सर, वो सालों से ऐसे ही खेल दिखा रहे हैं, आंख बंद करके। आपने गौर किया है सर, उन्होंने कान में हैंड्स फ्री लगा रखा है और उसमें लाउड म्यूजिक बजता है सर, ताकि बाहर की नॉइज उन्हें सुनाई ना दे और अपना खेल अच्छे से दिखा सके। लेकिन फिर भी ये रिस्की तो है ना, ये बहुत रिस्की है। अरे नहीं सर, इसलिए कहता हूँ रुक के देखिए आप। आपको सर रुकना चाहिए, और थोड़ी देर में रामलीला भी सर स्टार्ट होने वाली है। और हमारा रामलीला यहाँ का सबसे फेमस रामलीला है सर, और उससे भी ज्यादा फेमस है यहाँ का रावण दहन, सबसे फेमस है सर। देखिए सर मजा आ जाएगा आपको भी। हाँ रुको बच्चों, वहां मत जाओ।
थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत बड़ी हेल्प की है मेरी। यू टू, थैंक यू सो मच। चलो। चलो अब ये हीरो बनने का समय आया है। ओके पूर्वी, आ रहा हूं मैं। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे आग कैसे लगी। ये तो अशुभ संकेत है, बहुत बड़ा शगुन हो गया। जरूर यहाँ पर कोई न कोई बुरी आत्मा का साया है। इसलिए ऐसा अनर्थ हुआ है, वरना इस मंडल में पहले कभी ऐसी कोई आगजनी नहीं हुई, कभी नहीं। थैंक यू भगवान जी, आपने आज बचा लिया, पता नहीं क्या हो जाता। योगेश, तुम्हारे पास कार है? हाँ सर, तीन है, तो घर पे यहाँ पे। अरे यहाँ कार कहाँ है? हाँ सर है, बट दूरी पे है सर। दूर पे नहीं, मुझे यहाँ चाहिए, पास में है। किसी के पास कोई कार है, कोई टेम्पो, कोई व्हीकल, कुछ है? हाँ सर, जीप है ना मेरी। जीप? हाँ सर। ओह दैट्स ग्रेट, मुझे चाहिए। बिल्कुल सर, आप जहाँ कहे मैं आपको छोड़ के आता हूँ। नहीं, मुझे अंदर जाना है, मुझे बच्चों को बचाना है। एक एक करके बच्चों को नहीं निकाल सकते, बहुत टाइम लग जाएगा और अंदर आग बहुत फैल चुकी है। इस जीप से मुझे बच्चों को बचाना है। जीप आग में सर? नहीं सर, जीप मेरी बीबी के भाई ने दी है, तो उसको पता लग जाएगा तो। कितने की जीप है? कीमत क्या है जीप की? 10 लाख। 10 लाख? मैं तुम्हें अभी 15 लाख देता हूँ। 15 लाख? हाँ। ऐसी इमरजेंसी के लिए मैं चेकबुक हमेशा पास रखता हूँ। ये लो 15 लाख।
चाबी तो जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। सॉरी सर, मैं तो आपको ऐसे ही दे देता सर, फ्री में ही दे देता। लेकिन सर वो मेरी बीवी। नहीं, इट्स ओके, आई नो ये जीप तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, लेकिन इस वक्त मेरा उन बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन बच्चों की जान इस जीप से बहुत ज्यादा कीमती है। इनफैक्ट उनकी कोई कीमत ही नहीं है। अंडरस्टैंड? तुम लोग मेरी गाड़ी निकालो, जाओ, चल। क्या तू जहां मैं वहां भाई? अरे आग लगी है अंदर। अरे तेरी आग रोज झेलता हूँ, उसके आगे तो आइस है। चलना भाई, वो टाइम मत वेस्ट कर, मैं तेरा हेल्प करूंगा। पागल है तू? हाँ, और तू मेरा बड़ा भाई। चलना अभी। पागल हो गई क्या सर जी? ऐसा कोई जाता है क्या आग में? खुद जल जाएंगे बच्चों को बचाने के चक्कर में। बच्चों को बचा लिया, बच्चे सेफ है अभी। लेकिन दी मैं यहाँ फंस गई हूँ। मैं तुझे मना किया था ना, क्यों आई यहाँ पे? दी मुझे बाद में डांटा, पहले बचा मुझे, यहाँ से निकलो। वहीं खड़े रहे, बिल्कुल मत हिलना, मैं तेरे पास आ रही हूँ, बिल्कुल मत हिल। दी तूने आरवी को देखा नहीं? हाँ, वो उसने सारे बच्चों को बचा लिया। हाँ, वो आग में कूद गया था दी, सच में रियल लाइफ हीरो है वो। हाँ, लेकिन वो हीरो हमें आग में छोड़ के चला गया। पर दी उसने तुझे देखा, I'm sure तुझे देखा था, वहाँ पे देखा था उसने तुझे। दिया तुम बंद गया, क्यों आई यहाँ पे? मैंने मना किया था तुझे, मैंने भी तो तुझे मना किया था। तुझे सुना मेरी, मैं तेरी छोटी बहन हूँ ना। अभी हम यहाँ से निकलते, ठीक है? तू बिल्कुल टेंशन मत ले। तुम हमें बचाने आए हो? अरे वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ आग में कैसे फंस गई? तुम तो पहले यहाँ नहीं थी। मैंने बताया था ना आपको कि आपकी तरह मेरी दीदी बच्चों को बचाने के लिए आई थी। नहीं, मेरी तरह नहीं आई थी। मैं पूरी तैयारी के साथ आया था, जीप के साथ आया था। ये कैसे आई थी? इसने कौन सी तैयारी की? ये अपने आप को तैयार करके आई थी। बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए। जो वाला टाइम पे करते हैं उसको हिम्मत नहीं, बेवकूफी कहते हैं। तो चलो भागो ऐसे, चलो निकलो। 1 मिनट, और तुम क्या सोच के यहाँ आई थी? ऐसी हिम्मत क्यों की तुमने? नहीं, तुम्हें क्या लगा अगर आग बढ़ जाती और तुम फंस जाती, क्या करती तुम? भगवान को बोलती कि भगवान प्लीज अब तो आग बढ़ गई, मुझे बचा लो, ये आग बुझा दो, और वो बारिश कर देते। सारे वादे वादे रह गए आधे, है कसूर क्या, है कसूर क्या? जीत के भी हारे हारे ख्वाब ये बेचारे, ये फितूर क्या, ये फितूर क्या? दुनिया दीवानी इश्क न जाने, तो बस को पहचाने, से नैना टकराए, न जाने क्या ढूंढे अखियां, नैनों से नैना टकराए, न जाने क्या ढूंढे अखियां। कैसे तुम्हें ये समझाए, न जाने
बस यही होना बाकी था। एक तो वैसे इतना कुछ सुनना पड़ रहा है मुझे पूर्वी की वजह से, ऊपर से ये बिन मौसम बारिश। थोड़ा और बरसो जोर से, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। और वैसे भी बिन मौसम बारिश में भीगने का मतलब है 36 बीमारियों को अपने गले लगाना। भगवान है, सबकी रक्षा करेंगे, मैं तो चला। दिया, ये तो प्रॉब्लम हो गई है। सुन, हमें इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। तू आंटी को एम्बुलेंस में लेकर जा और मैं यहाँ पे हेल्प कर दूँ। जल्दी कर, जल्दी जल्दी। ओह गॉड, अंकल उठे उठे, प्लीज प्लीज, आराम से आराम से, सीधे सीधे। जल्दी ले लीजिए प्लीज हॉस्पिटल। Thank you. What bro? क्या करेंगे अब? बहुत नुकसान हो गया ना। Your time is money, right? Solid loss है bro। भाई तुझसे बात कर रहा हूँ। भाई पागल छोड़िए, मैं खुद से बात करूंगा। भाई इतना दीवाना नहीं हुआ। लड़की का चक्कर है। भाई गाड़ी को रोक दी। मैं सही, सॉरी। बस अब बोलना बंद कर। मैं कुछ सोचने की कोशिश कर रहा हूँ और तू मुझे सोचने नहीं दे रहा तेरी ये स्टूपिड बकवास से। सो प्लीज स्टॉप टॉकिंग। अब क्या है? स्माइल किस लिए? अरे भाई बोलने मना कि हंसने तो दे। हाँ मुझे पता है तेरी ये वाली स्माइल। पता किस लिए? अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ तो मुंह बंद रख अपना। हाँ जी, बस मैं यहाँ से निकल ही रही हूँ। हाँ पहुँचती हूँ थोड़ी देर में। मुझे जाना होगा। कुछ देर और रुक पाती तो रुक जाती, पर घर पे ना सब टेंशन में आ गए। सो कोई बात नहीं, टेंशन तो होगी ना, घर में इतना बड़ा हादसा जो हुआ है। पर कोई बात नहीं, तू जा। बड़ी बुआ, सेक के ठीक लग रहा है? थोड़ा आराम है। अरे समझ में ही नहीं आया, अचानक से ऐसे कैसे हो गया सब कुछ। रब दा शुक्र है हम सब ठीक है। हाँ मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। हाँ मैं चलती हूँ। ठीक है। खुशी रुक जा, ये ले जा अपनी। अरे मम्मा कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पे बहुत है। अरे पता है वहाँ बहुत है, पर यहाँ का नहीं है ना। और ऐसे ससुराल जाएगी, मायके से खाली आ जाएगी, अच्छा नहीं लगता। हर बार आप ऐसे करते हो। मैं बोलती थी वो आपको कोई नहीं खाता, ये नौकरों को खिला दिया जाता है। फिर भी जब भी जाती हूँ कुछ ना कुछ जरूर दे देती हूँ। कोई बात नहीं, उनको इसके साथ जो करना है, जो मर्जी करना है करे। इट्स ओके। हमारा तो फर्ज है ना वो तो पूरा करना है। और तू ज्यादा सवाल मत कर और टेंशन मत ले। ये ले जा, अच्छा लगा, ले जा। ओके फाइन। बड़ी बुआ आपको तो मिलके ही नहीं जा रही अच्छे से। तेरे बिना ना दिल नहीं लगता। जल्दी आना। टेंशन मत लेना, मैं जल्दी आऊंगी। मैं आती हूँ। बाय बूजी। बाय बाय मम्मा। ध्यान रखना और पहुंचते ही फोन करना और आराम कर लेना। बहुत थक गई है, ठीक है? ओके ओके बाय। ठीक से जाना। पूरी पता नहीं आई नहीं है। बुआ जी ये सही नहीं है। दामाद को तो हर जगह बहुत इज्जत दी जाती है। मैं जानती हूँ मेरा राशु भोला है, ये तो गाय है गाय। इसे कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपने बेटे की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। प्राची
तूने आशु को डांटा? डांटने से पहले कम से कम पता करती कि बात क्या है। और ऐसा क्या बोल दिया तूने कि बीना को यहाँ तक आना पड़ा? जरूर कुछ ज्यादा ही बोल दिया होगा तूने। बुआ जी, मैं इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्या हुआ? प्राची की तारीफें हो रही है। सिखा इसे दामाद जी से कैसे बात करते हैं, कैसे पेश आते हैं। बुआ जी ऐसा कुछ नहीं है। मैं घबरा गई थी, मैं डर गई थी, मैं अपसेट थी क्योंकि पूर्वी की फिक्र है मुझे। पता है ना आपको वहाँ क्या हालात है, आग लगी थी और आशुतोष ने कहा था कि पूर्वी का ध्यान रखेगा, उसकी जिम्मेदारी है पूर्वी। फिर मुझे जब पता चला कि इसके साथ नहीं है पूर्वी तो मैं घबराऊंगी ना, मैं टेंशन में आ गई, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। और आशुतोष बेटा गुस्सा मतलब वैसा गुस्सा नहीं, तुम्हें पता है ना वहाँ माहौल कैसा था, कुछ भी हो सकता था, वहाँ आग लगी हुई थी। तो मैं तो डरूंगी ना पूर्वी को। और तुमने बोला था कि पूर्वी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ध्यान रखोगे, उसके साथ रहोगे और तुम पूर्वी और दिया को साथ ले आओगे, कहा था ना बेटा। क्या दिया अभी तक नहीं आई? अच्छा है नहीं, हाँ तो मुझे मेरे डैड मिल गए। I mean, डैड जैसे। आपने कहा ना वैसे आपने जवाब नहीं दिया। आप मिस कर रहे अपने वाइफ और बेटी को? जगरैन बसेरा साचा दर्द मेरा। बहुत ज्यादा। मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी हम सब साथ में रहते थे 20 साल पहले, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि सदियां बीत गई है। अब साथ में नहीं रहते? सॉरी टू आस्क बट आप लोग अलग क्यों हुए? अलग होना नहीं था, साथ रहना था, वो भी हमेशा। लेकिन फिर एक एक्सीडेंट हुआ। अक्षय को भूल पाना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। माता रानी तुम्हें हिम्मत दे अक्षय को भूल पाने के लिए। और उस एक्सीडेंट में मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई। एक चीज नहीं बदली, वो याद। आज भी जब मैं वो याद करता हूं ना तो मेरा दिल चीर देती है। बस अपने दिल के जख्मों को भर नहीं पाया। ये मेरा खून। What? नहीं, वो तुम्हारे हाथ पे मेरा खून लग गया है। वो मुझे चोट लगी थी सुबह, तो शायद मेरा नहीं नहीं, ये मेरा खून ही है। वो मुझे खरोंचे आई थी ना। इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। वैसे आपने बताया नहीं आपका नाम क्या है? आपको ऐसा लग रहा है किसी ने जानबूझकर किया? रिपोर्ट में तो यही लिखा है भाई। अरे रिपोर्ट में लिखने से क्या होती है, हर बात सच होती। आप दूसरी तरफ से भी सोचिए, कई पटाखे जले, एक आध पटाखा इधर उधर हो जाता है। राजवंश जी, एक्सीडेंट एक पटाखा से होता है। अरे पर एक्सीडेंट प्लान भी तो हो सकते हैं, और ये सोचने की मेरे पास वजह है। क्या वजह है बताइए? मैंने वो भी रिपोर्ट में लिखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बताइए। आपने कभी रावण के स्टैचू को सामने की तरफ झुके हुए देखा है? I mean, वो हमेशा सीधा खड़ा रहता है, सपोर्ट के साथ, राइट? और ये रावण भी वैसे ही था, लेकिन आग लगने से जस्ट पहले ये झुक गया था। मैंने खुद देखा था। और ये सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि अगर कोई इस रावण को ऐसे काटे कि वो सीधा पंडाल में जाके गिरे। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? एग्जैक्टली माई पॉइंट। कोई ऐसा क्यों करेगा? इसका मतलब ये एक्सीडेंट प्लान था। कोई वो पंडाल जलाना चाहता था। लेकिन क्यों? कौन ऐसा करेगा?
साले को बाहर आने तो उसी की गाड़ी में घुस के मारूंगा। अरे भाई जाने दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपका पैर भी पकड़ता हूँ भाई, जाने दो, बाद में दोबारा टोका ना, बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है ना, जब मेरा दिमाग खराब होता है तब मैं किसी की नहीं सुनता, चुपचाप खड़ा रहा। कोई होगा जिसका दिमाग खराब होगा, वही ऐसी हरकत कर सकता है, वरना कौन करेगा? लेकिन मोटिव क्या हो सकता है? अरे गुस्सा, रंजिश, दुश्मनी, कुछ भी हो सकता है, कुछ तो होगा। लेकिन ये तो बताइए। सर सॉरी टू इंटरप्ट, बट भाई को जो पता था उन्होंने सब बता दिया। आई मीन जो इनको स्ट्रांगली फील हो रहा था इन्होंने सब बता दिया आपको। अब तो सिर्फ अरेस्ट करने रह जाएगा, राइट? नाउ इट्स अप टू यू सर। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ रियल फैक्ट्स बताएंगे तो वो हमारे लिए मदद करेगी जांच में। बट कैसे फैक्ट्स सर? रियल फैक्ट का मतलब कितने लोगों को चोट लगी, कितने जान माल को हानि हुई। आप लोग तो पंडाल के बॉस है ना, करता धरता सब है, बताइए। देखिए माल की हानि का अंदाजा तो आपको वहां जाके हो ही जाएगा, लेकिन जान की नहीं होगी। अब जल्दी चलो, पूर्वी दीदी बच्चों को बचाने गई है वहां पर। हो सकती थी, लेकिन वहां एक लड़की थी। दिया। पूर्वी। नॉट बैड भाई, नाम भी याद है। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे उस गुनहगार को पकड़ने के लिए, और हम अपडेट देते रहेंगे। ठीक, थैंक यू। चली तो नहीं दिखा, मुझे दिखा, सब दिखा। ये क्या है? चल क्या ना? नहीं माँ, थोड़ा सा ही है, कुछ नहीं हुआ। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? तू बताएगी मुझे टेंशन लेनी है कि नहीं लेनी है? क्या हो गया? मैं बोल रही थी मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, नहीं सुनी है तुझे? आशुतोष, उस पर भरोसा करना ही बेकार है। देख क्या हो गया, चल गया ना। माँ क्या माँ? तुझे कुछ हो जाता, कुछ बड़ा हो जाता तो मैं क्या करती? जिंदा नहीं रह पाती। मेरे बच्चे को क्या हो गया? मैं डर गई थी, बता तुझे क्या हो गया? हाँ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। देखो थोड़ी सी खरोच आई है और वो ठीक हो जाएगी, आप मत टेंशन लो। और वो आशुतोष ना माँ, वो अच्छा है, उसकी कोई गलती नहीं। वो तो पता है, मैं कोई गलती नहीं है, जिम्मेदारी थी उसकी। मुझसे कहा उसने कि मैं ध्यान रखूंगा, नहीं कि। और तू भी कुछ कम नहीं है, अपनी बहन खुशी की तरह बनती जा रही है, बस किसी की बात नहीं सुनी। तू और खुशी मत मानो, मत सुनो मेरी बात, मत मानो, जाओ यहाँ से। माँ देखो, थोड़ा सा चला, ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ा सा चला है, ये थोड़ा सा है। एक खरोच भी आती है ना तुझे या खुशी को, मेरी जान निकल जाती है। पता नहीं तुझे, थोड़ा सा चला है। माँ आई प्रॉमिस, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। और वैसे मैं मानती हूँ ना, आई नो आप सब मेरे अच्छे के लिए बोलते हो। पता सब होता है, फिर भी नहीं करती अपनी। क्यों किया तूने ऐसे? क्यों गई वहाँ? मुझे अभी क्या बच्चे फंसे हुए थे, पर नहीं चाहते ना, कोई नहीं बचाते तो कुछ ज्यादा हो जाता। और आपको पता है, वो तो वहाँ पे आगे आ गया, उसने सबको बचा लिया। और माँ अच्छा सुनो, आप खुद मुझे बताओ, जब मुझे पता चला वहाँ पे बच्चे फंसे हुए तो क्या मैं उन्हें बचाने नहीं जाती? आग बंद कर ली थी जैसे कुछ भी नहीं हुआ। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? बचाते ना उन्हें, इसीलिए मैं अंदर गई। तुझे पता है कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे दिमाग में? मुझे डर लग रहा था कि तुझे कुछ हो न जाए। मैं क्या करूंगी तुझे कुछ हो गया तो? I'm sorry, बिना पूरी बात जाने तुझे डांटने बैठ गई मैं। माँ आपकी डांट में भी आपका प्यार है। देखो एकदम ठीक हूँ मैं, लेकिन ये सही है, खुद ही अच्छे संस्कार दो, खुद ही डांटो और फिर खुद ही रोने लग जाओ। ये कहाँ का लॉजिक है? मार खा के पूछी। अच्छा छोड़, तू बातें करने बैठ जाती है बस। ये ले 5,000 मांगे थे तूने, ये लो। ठीक है माँ, ये आधो की जरूरत है, बाकी आप रखो। क्यों? क्योंकि अरे वो जिन्होंने मेरी चोट पे मरहम लगाया ना, उन्होंने आधा बिल भर दिया। अरे उनसे लेने की क्या जरूरत है, हम दे सकते, तू दे आप वापस के लिए। माँ मैंने उन्हें कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। लेकिन आपको पता है, वो बहुत अच्छे इंसान थे। आई रियली विश कि हमेशा खुश रहे। ऐसे क्यों बोल रही है, कुछ हुआ है क्या? माँ वो ना थोड़े सैड थे, I mean, अंदर से ना बहुत बुझे हुए थे। अपनी वाइफ और अपनी डॉटर को बहुत मिस कर रहे थे। तुझे कैसे पता? वो उन्होंने खुद बताया, लेकिन फिर उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने किसी अजनबी से इतनी सारी बातें शेयर कर दी जो शायद नहीं करना चाहिए था।
क्या हुआ? ये बताना पड़ेगा क्या? गाड़ी रुक गई। हो, मुझे लगा तूने रोकी इसलिए पूछा क्या हुआ। इसको क्या हो गया अभी? ऐसे कैसे रुक गई गाड़ी? देख के पता चलेगा क्या हुआ है। ऐसे कैसे बता? सही है, देख के पता चलेगा क्या हुआ है। लगता है बारिश होने वाली है। मैंने कपड़े सुखाए थे, वो गीले हो जाएंगे, मैं उन्हें उठा कर लेके आती हूँ। अरे दी, मैं तुझे लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट लेसन दे रही हूँ, तुझे कपड़ों की पड़ी है। या तू चुप कर। लेकिन दी, आरवी तेरे लिए बहुत बेस्ट है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे मेरा दिमाग क्या दी, ये चीज तूने ही चूज की ना। अरे चीज चूज की तो आरवी तेरा। दिया, तू ना सच में पागल है, मैं सही कहती हूँ। बहुत बचपन है तेरे अंदर, कुछ भी बकवास करी है। पर दी, मैं तो हो गया। बैटरी का वायर लूज था। बैटरी का वायर लूज था, वो भी यहाँ? अजीब है यार। मेरे सारे वादे वादे रह गए आधे, है कसूर क्या, है कसूर क्या। जीत के भी हारे हारे ख्वाब ये बेचारे, ये फितूर क्या, ये फितूर क्या। क्या हुआ डूड? दुनिया दीवानी इश्क न जाने, दुनिया दीवानी इश्क न जाने। भाई मुझे ना कुछ लग रहा है। क्या? भगवान जी के दिमाग में ना कुछ चल रहा है। न जाने क्या। ये खुशी अभी तक क्यों नहीं आई? गाड़ी की आवाज तो कब की आई थी? आपको आवाज गलत आ गई होगी माँ, कोई लोकल गाड़ी होगी। ओए चुप कर, मैं कह रही हूँ ना, उसी की गाड़ी की आवाज थी। ओए आ गई मेरी खुशी। आजा आजा, ना सारा मूड खराब कर दिया। की हुआ? 55,000 की नई ड्रेस लिए खराब कर दी। इतने में तो नई स्कूटी आ जाती है। क्या 55,000? हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि और नहीं, और है मेरे पास, तो ये नहीं है, फर्स्ट टाइम पहनी थी। और वो आपको पता है ना, रेड तो मेरा फेवरेट कलर है। लेकिन खराब हुई कैसे? अरे तो वो सब छोड़ना, तू क्या बोल रही थी? स्कूटी 55,000। वो आशुतोष है ना, वो अपनी खटारा स्कूटी लेकर यहाँ पे आ गया और मेरे खुशी खुशी, कोई बात नहीं, ये दाग चला जाएगा। मैं गीले तौली से साफ करूंगी, अभी चल। और इतनी महंगी ड्रेस तौली से साफ करेगी? अरे तो ड्राई क्लीन करवा लेना। हाँ, ड्राई क्लीन से नहीं गया तो दाग तब तक बैठ जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, मैं अभी कर देती हूँ, तो आज। फिर बहुत गलत टाइमिंग थी आशुतोष की। या तो पहले आना चाहिए था, या तो बाद में आना चाहिए था ना। अपनी खटारा सी स्कूटी लेकर आ गया यहाँ पे, और गंदी थी उसकी स्कूटी। और खुशी, सच कह रही हूँ मैं, इतना गंदा टायर था ना, पूरा कीचड़ से सना हुआ, और ऊपर से मुझे टीचर गिरी झाड़ रहा है। एक मिनट, क्या कहा खुशी दी तूने? उसकी स्कूटी पे कीचड़ लगा था, और कीचड़ लगने के बावजूद भी उसको हार्ट अटैक नहीं आया? दिया बस कर, उसका से मजाक मत उड़ा। आशुतोष को पसंद है अपनी स्कूटर, इसीलिए बात करता रहता उसके बारे में। कौन सी बड़ी बात है? अरे दिया ठीक तो बोल रही है, कीचड़ उसकी स्कूटी पे था और आशुतोष को अभी तक। बस ना दिव्या। दिव्या सॉरी, सच बोलूं, मुझे ना ऐसा लगता है कि आशुतोष का पहला प्यार ना हमेशा उसकी स्कूटी रहेगी। पूर्वी से शादी करने के बाद भी ना वो पूर्वी से ज्यादा अपनी स्कूटी के साथ खुश रहने वाला है। दिव्या, दिव्या क्या है? सॉरी यार पूर्वी दी। अरे कैसे हो ना आप लोग? अच्छा इंसान है वो, सीधा साधा है, अपनी चीजों की केयर करता है, उसे हमेशा साफ रखता है। और देखो कितनी इज्जत वाली जॉब करता है, टीचर है वो। अब देखना, मैं टीचर की ट्रेनिंग कर रही हूँ ना, कितनी हेल्प करेगा वो मेरी। और जब तू घर में झाड़ू पोछे का काम करेगी, तब वो तेरी रिपोर्ट कार्ड बनवाएगा। और नंबर कितने देगा, एवरेज या फिर 10 में से 10? दिया अब चुप कर जा तू। अरे क्या तुम लोग हाथ धो के पीछे पड़ गए पूर्वी के? पूर्वी दी के नहीं, आशुतोष के। एक ही बात है, अब ये बात यही खत्म करो। और प्लीज मुझ पे फोकस करो। ये मिट्टी सूख रही है, बड़ी बुआ दाग रह जाएगा।
नहीं नहीं नहीं, क्लीन हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। जितना भी दाग है ना पूरा दुपट्टा क्लीन हो जाएगा। श्योर। और फिर 10 में से 10 मिलेंगे ना आशुतोष से। चुप कर, चल। ड्रेस में हो गए, पता नहीं कौन सी आफत आ गई। मैं अच्छा हूँ भैया, आप कैसे हैं? अरे एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। हम तो हमेशा अच्छे ही रहते हैं। लो लो, हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो। बनाओ अपना वाला गर्मा गर्म वड़ा पाव। बस गर्मा गर्म ही है भैया, आपके आते के साथ ही निकाला है। अरे ये वाला नहीं, अरे मेरा वाला वड़ा पाव यार, कम मिर्ची वाला। मैं जानता नहीं हूँ कि आप कम मिर्ची वाला खाते हैं, मैं तो इनके लिए कह रहा था, इनके आते के साथ ही निकाला है। आपके लिए बनाता हूँ ना, नहीं, इनके लिए भी कम मिर्ची वाला वड़ा पाव। इनके लिए भी तीखा मत करना, कम मिर्ची वाला करना, ठीक है? लेकिन मेरे लिए ना थोड़ा मतलब अगर आप मुंबई में रहते हो तो भाई आप बाहर के हो, मुंबई के हो, लेकिन वड़ा पाव से आपको प्यार जरूर हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे अपना यूपी में होता है पूड़ी भाजी, एमपी में होता है पोहा, साउथ में होता है इडली डोसा, वैसे ही यहाँ पे वड़ा पाव। हाँ, और पता है सबसे खासियत बात क्या है वड़ा पाव की? पेट को भी आराम और साथ में जेब को भी आराम है, दोनों जगह आराम है कि नहीं? आई नो। और दूसरी खासियत ये है वड़ा पाव की कि मतलब पाव को बीच से काटो, बीच में वड़ा रखो, सीधा खाओ, हर तरीके से आराम। भैया मुझे कम मिर्ची वाला नहीं, तीखा वाला ही दे। नहीं तीखा वाला क्यों? बंसी इनको तो ना मेरा वाला बना के दे, ठीक है? कम मिर्ची वाला, है कि नहीं? पर पूर्वी तीखा वड़ा पाव नहीं खाते हैं, कम मिर्ची वाला ही खाते हैं। भैया वैसे भी एक बड़ा पाव में कितना मिर्ची डालेंगे कि किसी को नुकसान पहुँचे? हाँ, ऊपर से हरी मिर्च ले लीजिए बस। बंसी में जो बोल रहा होगा ठीक है, नहीं मतलब इससे कोई दिक्कत हुई कि मैंने इसे मना किया? तो इसने कहा कि नहीं मुझको तो मिर्ची वाला वड़ा पाव दो, तू क्यों बोल रहा है बीच में? ठीक है आशुतोष जाने दो ना। पूरी जाने दो क्या होता है? मतलब तुम जैसी लड़की हो रही है ना, ऐसे दुकान वालों को ना पूरा सर पे चढ़ा रखा है। मैं बात कर रहा हूँ ना। पहुंचो, चल मेरा नंबर खोना मत। हाँ हाँ, याद से कॉल करना मुझे। हाँ पक्का। और टेंशन मत लेना। हाँ, उसे घर छोड़ दे। बाय बाय भैया। बाय, टेक केयर। बाय। सुपर ब्रो। अच्छा लिसन, ड्राइवर का मैसेज आया था, वहाँ पहुँच गया है, तो यहाँ के बाद मैं दूसरी मीटिंग अटेंड करने चले जाऊंगा। हाँ ठीक है, चल फटाफट चलते हैं। आप लोग क्या तालियां पीट रहे थे? हाँ नहीं मतलब उसके पास पैसे तो उसने पैसे दे दिए, मेरे पास ज्ञान है, मैं उसको ज्ञान दे रहा था, और ज्ञान सबसे बड़ा होता है, पैसों से भी बड़ा, समझे? जाइए लगिए अपने काम पे। ये क्या रहे? आशुतोष बच्चा कहाँ गया? चला गया। एक अमीर आदमी है, उसको उसने पैसे दे दिए और मुझे उस बच्चे को सबक सिखाने से रोक दिया, क्योंकि तो सही नहीं किया उसने। नहीं वो अच्छा आदमी था, हम सब तो उस बच्चे के पीछे पड़े हुए थे। उस आदमी ने उस बेचारे बच्चे को बचाया और मेरे पैसे भी चुकाए। देखा, वो अभी तक नहीं आया। जो आदमी टाइम पर नहीं है तो आपकी वेंचर की क्या परवाह करेगा? आप लोग कैसे काम करेंगे उसके साथ? नहीं आप मुझे बताइए। मिस्टर आरवी, आपको फैक्ट्स का पता नहीं है। एक्चुअली जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स मिस्टर केके के पास है उतने किसी के पास नहीं, और जो फाइनेंशियल सपोर्ट उनके पास है वो भी बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है। मतलब प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन तक मिस्टर केके से बेहतर हमारे लिए कोई भी नहीं है। और मिस्टर केके का इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट में आने का मतलब है कि लॉन्च से पहले हमें ऑर्डर्स मिल जाना, गाड़ी बनने से पहले बिक जाएगी। सो इन शॉर्ट, हमें मिस्टर केके के टाइम को नहीं, उनकी ताकत को देखना है। ठीक है, अगर फैक्ट्स का अंदाजा आपको ताकत से लगाना है तो ये देखिए, मेरे पास सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हर जगह है, और पैसा, बड़े से बड़ा बैंक हमें लोन देने के लिए रेडी है, जितना आपने सोचा है उससे 4 गुना ज्यादा। और रही कार्स बिकवाने की बात, तो आप मुझे एक फिगर दे दीजिए, कार्स बनने से पहले कितनी कार्स बिकवानी है, वो हो जाएगा, मेरी गारंटी। आई होप आप समझ चुके होंगे, और आपको करना ही चाहिए क्योंकि इसमें हम दोनों का फायदा है। तो हेलो जेंटलमैन, माय बॉय आरवी, फाइनली। कैसे हो? जवाब मत दो, लेट्स टॉक बिजनेस। सो पैट्रिक, बिजनेस की बात मैं करूंगा। तुम? यस। ओके, गो अहेड। आई एम गोइंग अहेड। आपने जो वेंचर को ऑफर दिया है, मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं। तुम?
लेकिन पैट्रिक की कंपनी पैट्रिक की कंपनी ने अभी किसी को फाइनल नहीं किया। ओके, सो गो अहेड, बोलो अगर बोलना चाहते हो तो। फैक्ट्स बोलना चाहता हूँ। सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास है और बैंक मुझे कितना भी पैसा देने को तैयार है। गवर्नमेंट बैंक? आरबी? प्राइवेट। तो गवर्नमेंट बैंक इतना पैसा नहीं देता। पैसे देते नहीं या तुम पैसे ले नहीं पाए? लुक, यू लुक, तुमने मेरा बहुत वक्त जाया कर दिया आरबी, एंड टाइम इज मनी। फैक्ट्स। योग, अरे तू वहां क्यों रुका? तुझे इस वक्त यहाँ होना चाहिए था ना। हाँ बोला था, पर मीटिंग डिले भी तो हो सकती थी। अभी जो तूने ये मेल क्लाइंट को भेजा है, इसकी रेफरेंसेस कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ क्या हो रहा है? ये टर्न क्यों नहीं हो रहा है? अरे स्पीड क्यों बढ़ाई? ये टर्न नहीं हो रहा है पूर्वी। क्या किया तूने? हर जगह से नुकसान कर दिया मेरी स्कूटी का। निकल बाहर। तुम्हें दिखाता। देख क्या किया तूने? देख ये क्या किया तूने? देख मेरी स्कूटी को ठोक दिया। अरे बाहर निकल, अंदर क्यों बैठा है? जाके देखो, सीट बेल्ट नहीं घोटा सर। रुक, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। इतने प्यार से संभाला है मैंने स्कूटी को, तूने है कि निकलना बाहर। अब सुनो, मुझे ना किसी से मिलना था, उनका कुछ इम्पोर्टेंट सामान वापस करना था। किसके पास? किससे मिलना है? अब वो है कोई, बट मुझे एड्रेस याद है। डोंट वरी, मैं सेफली पहुंच जाऊंगी। माँ के फोन से फोटो क्लिक किया था ना, तो एग्जैक्ट याद है। ये वही आदमी है ना, इसने हॉस्पिटल में जले हुए लोगों को पहुंचाने में तुम्हारी हेल्प की थी? तुम्हें कैसे पता? मैंने तो नहीं बताया। मैं तुमसे बार बार पूछता नहीं हूँ, लेकिन मुझको ना सब पता होता है पूर्वी, समझी तुम? भाई तुम पे नजर है मेरी, तुम क्या कर रही हो, क्या करने वाली हो या क्या करोगी, सब मुझे पता होता है। तुम मेरी होने वाली पत्नी हो यार, समझ रही हो? प्रिकॉशन तो जरूरी है ना। और वैसे भी दुर्घटना से अच्छा है बचाव, नहीं तो हमारी हालत भी ऐसी होगी स्कूटी की तरह, बेचारी भुगत रही है। बचाव? बचाव मतलब? अरे पूर्वी तुम कब समझोगी यार, तुम टीचर बनने वाली हो। बचाओ मतलब मान लो कि तुम्हारा पहले कुछ हो और तुम बता ना पा रही हो, तो यार मुझको तो चेक करना पड़ेगा ना। तो मैंने चेक किया। देखो तुम बुरा मत मानना, लेकिन क्या है ना कि मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ ये सब कुछ हो चुका है, तो मुझको तो पूरा चेक करना था। और जानती हो मैंने हाँ क्यों कहा तुम्हें? जब मुझे यकीन हो गया तुम मेरे और मेरे परिवार के लिए बेस्ट हो, उसके बाद समझी। जाओ, तुमको जाना था ना, मैं यहीं पे हूँ, ठीक है? मैं ना अपनी स्कूटी को अकेला नहीं छोड़ सकता बिल्कुल भी। ठीक है, पास में ही यहाँ पे मैं आती हूँ फिर। वैसे अच्छा, तुम वापस क्या करने जा रही हो? हाँ पैसे, वो 2500 रुपए। एक्चुअली मैंने जो शॉपिंग के लिए दिए थे ना, मैंने उसमें से बचा लिए। जब तुमने पैसे बचाए तो उसे क्यों वापस कर रही हो? तो अपने पास रखो ना। नहीं नहीं आशुतोष, वो हॉस्पिटल में पैसे आधे उनको देने थे, आधे मुझे, लेकिन उस दिन उन्होंने दे दिए, तो मैंने सोचा अभी मैं उनको लौटा देती। अरे पूर्वी वो ना बहुत अमीर आदमी है, समझी तुम? उसको ना 2500 का बिल्कुल भी मोल नहीं है, समझी? तुम अपने पास रखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब आशुतोष पर मुझे फर्क पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं देकर आती हूँ ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम ध्यान रखो स्कूटी का। बाय। टाइम, समय, यहाँ तक कि तेरे लिए भी समय नहीं उसके पास। तू ही बता, क्या फायदा ऐसे पैसे का? कम से कम मैं खुश तो हूं ना। पर आपका क्या? आपकी चॉइसेस, आपके पसंद का क्या? उससे क्या हुआ? खुशी? ये लड़की ना किसके सामने क्या कहना है कुछ होश ही नहीं। नाराज है वो माँ, पूर्वी की चिंता है उससे, और आपको पता है ना बचपन से इससे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। क्योंकि वो हमें अपना मानती है, हमारी चिंता है उसे, और यहाँ कोई भी उसकी चिंता को समझता नहीं, इसलिए उसे गुस्सा आता है। मैं देखती हूँ उसे। चल मैं चलती हूँ तेरे साथ। खुशी देने आती है, हमेशा दुख मिलता है उसे यहाँ।
ठीक है। चाय पियोगी पूर्वी? चाय भी बना देना आशुतोष के लिए। पानी। सब बढ़िया, सब बढ़िया। अरे सुन, मैं वो मिस्टर कक्कर के घर गई थी। मिस्टर कृष्णा कक्कर है ना? हाँ। पर उनका एड्रेस तो गलत ही निकला। उन्होंने गलत एड्रेस दिया था क्या? एड्रेस गलत? ये कैसे पॉसिबल है? मैं भी उनके घर गई थी और हाँ, मैं पैसे भी वापस दे के आ गई। पैसे कहाँ से लाई तू? वो शॉपिंग से बच गए। बच गए या बचाए? हाँ, वो कपड़े लेने गई थी ना, तो दुकान थोड़ी बड़ी थी, तो कपड़ों के बिल के साथ साथ एसी का भी बिल लगा दिया, लेकिन भाव ताव करवा लिया। भाव ताव तूने किया? नहीं, आशुतोष जी ने। और नहीं तो क्या, मैं कम थोड़ी हूँ। वही कि वही सारा हिसाब लगा के बता दिया मैंने उनको। समझाया उनको कि जो है गुजरात की सूरत से कपड़ा आने में कितना लगता है, दुकान का भाड़ा, आने जाने का किराया, दुकान का लाइट बिल, सबकी मजदूरी, सब कुछ जोड़ के मैंने दे दिया उनको। यहाँ तक कि उन्हें भी बताया कि 12 महीने में से पहले 8 महीने कपड़े कुछ खास नहीं बिकते हैं, लेकिन जैसे ही श्राद्ध खत्म होते हैं त्योहारों की लाइन लग जाती है? कभी नवरात्रा, कभी दिवाली, कभी दशहरा, कभी छठ पूजा, फिर कुछ और कुछ और। यहाँ तक कि शादी का सीजन भी शुरू हो जाता है, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा पैसे लगा रहे हो कपड़ों के। पूरे 25 मिनट में शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ समझाया मैंने उसको। फिर क्या था, फिर तो कम दाम में कपड़े देने ही थे, तो दिए और हम लेकर आए कपड़े। 25 मिनट? फिर तो तुम्हारी बातों से पक गए होंगे ना वो। खुशी, प्राची। क्या प्लीज, शादी तो करनी पड़ती है ना एक दिन। सब करते हैं, तू कोई अजूबा थोड़ी ही है, सब करते हैं शादी। हाँ, कुछ लोग नहीं करते, पर आजकल तो वो भी करते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। पर तू इतनी टेंशन में क्यों है? वो एक्चुअली आज मेरी कार का एक स्कूटर के साथ एक्सीडेंट हो गया। और तू अभी बता रहा? इसकी बकवास सुनने के बाद, इसका तमाशा देखने के बाद? तू ठीक है ना? दादाजी मैं ठीक हूँ, लेकिन एक अजीब बात हुई। उस स्कूटर पर जो लड़की थी उसकी एंगेजमेंट रिंग गिर गई। मैंने वो रिंग उठाई उसे देने के लिए, लेकिन उसने अपना हाथ यूं आगे किया और मैंने जल्दी में उसे पहना दी। Are you for real, bro? तूने सच में अंगूठी पहना दी उसे? हाँ। वाह वाह वाह। और फिर वो लेक्चर देने लगी कि इस उंगली की नस हार्ट तक जाती है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब दिल की खबर रखती है वो लड़की। अच्छा, देखने में कैसी है? नहीं, देखने में तो वो देखने में सोसो ही थी, मतलब ऐसी भी कोई सुंदर नहीं थी। इधर देख। अब उस लड़की का भाग्य तेरे साथ जुड़ गया है और मेरी होने वाली बहू को हमेशा खूबसूरत ही कहना। दादाजी प्लीज यार, मजाक मत करो आप। मजाक? कोई मजाक क्या है? जो भाग्य में आना होता है वो तो आता ही है, चाहे कैसे। देख, जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। उस लड़की का भाग्य तेरे साथ जुड़ गया है। उसके भाग्य में अब तेरा रिजर्वेशन हो गया है। वो तू बुक हो गया है। तुम दोनों का रिश्ता, जोड़ी पक्की हो गई है। और अगर 7 फेरे भी ले लिए तो 7 जन्मों तक तू उसके भाग्य में लिख लिया गया। दादाजी मैं जा रहा हूँ। यकीन मान मेरी बात का।